तो आपकी जमात आपके खिलाफ एक दरख्वास्त जमा करवाती है या इन्होंने मेरे खिलाफ दरखास्तें दी। आज वो सारी दरखास्तें लाहौर के सारे थानों में रद्दी की टोकरी की जीनत बनी हुई है, क्योंकि इन दरखास्तों की वजह से अवाम अहले हदीस बेदार होगी। जी, अल्लामा हिशाम ज़हीर साहब ने अहले तशय्युअ के किसी चैनल से जो है वो कुछ करोड़ रुपए लेके मोहसिन नकवी वाला जो मामला था उसने बैकफुट पे आ गए और कहा जी मामला तय हो गए। वो इल्ज़ाम जो है ये ज़ाहिर है साजिद मीर साहब ने मेरे पे लगाया। अगर कुरान आप कहते हैं तो मैं कुरान उठा लेता हूँ। साजिद मीर साहब वो पहले शख्स थे जिन्होंने मुझे कहा कि इसके खिलाफ जो FIR वापस ली जाए। साजिद मीर साहब ने इससे पैसे पकड़े। मीर साहब ने मेरे पे बहुत ज्यादा दबाव डाला था। साजिद मीर साहब ने और मोहसिन नकवी का मुआहदा आपने FIR कटवाई थी उसके ऊपर हो चुका था। ये मुझे पता लगा बाद में, जब उस मुकदमे के दौरान मोहसिन नकवी साहब ने हमारे बंदों को कत्ल की धमकियां वगैरह भी दिलाई। जो निगरान वज़ीर आला का मामला आया, हाँ, जब दोबारा उसके खिलाफ खड़े हुए। मैं इसलिए खड़ा हुआ तो मुझे तो तहफ़्फ़ुज़ात, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपस में एग्रीमेंट कर चुके हैं या पैसे का लेन देन हो चुका है। मुझे देखे जो बंदा इल्जाम लगा रहा है ये तो वो बताए कि करोड़ों रुपया दिया गया। मोहसिन नकवी साहब आते हैं, वो बता सकते हैं उन्होंने कितना दिया है। वो डॉक्यूमेंटेड सबूत मेरे पास आ चुका है। खुफिया इदारों के अहलकारों ने पढ़ाया था कि हमारा तो मीर साहब से मुआहदा हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर खान यासर। आप देख रहे हैं फोकस मीडिया। अल्लामा हिशाम ज़हीर साहब आप देख रहे हैं मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया पे दीन की एक तवाना, मजबूत और बर वक्त जो आवाज़ बुलंद करते हैं और अवामी उमंगों की तर्जुमानी करते हैं। हाल ही में जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के उन्वान से इन्होंने अपनी एक जमात कायम की है। मुबारक हो जी, बहुत आपको उसकी। और एक अवामी शो किया इन्होंने कायम होने के चंद ही दिनों बाद, लेकिन वो इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग आ गए। क्या था भाई ऐसी बात? तो ये है कि मैं सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान लोगों के लिए हूँ, आपके लिए मैं भाई ही हूँ। जी जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान को हमने बहाल किया, बनाई नहीं है। सही है। ये वही जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान है जिसके बानी अल्लामा इहसान ज़हीर शहीद रहिमहुल्लाह थे और 80s में उन्होंने इसकी बुनियाद रखी और पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में लाखों अफराद पर मुश्तमिल उस वक़्त में जलसे किए। तो ये बहाल होने के बाद ज़ाहिर है लोगों के अंदर वही शौक़, वही वलवला और एक ख़ास किस्म की मुखालफत और एक ख़ास किस्म के लोगों के खिलाफ भी लोगों का ये रिएक्शन था। लोगों ने फ़ैसला सुना दिया कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पे लाहौर के अहले हदीस किसको अपना लीडर मानते हैं, किसको अपना कायद मानते हैं, किस जमात को पसंद करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अवामी रेफरेंडम हुआ है लाहौर के अंदर, इसको देख के इंतज़ामिया को, इदारों को ये बात नोट कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान में अहले हदीस की आवाज़ कौन है और पाकिस्तान में अहले हदीस का नुमाइंदा कौन है। आपने ये जो बात की है कि अहले हदीस का नुमाइंदा कौन है, तो इससे पहले मरकज़ी जमीयत अहले हदीस मौजूद है, उनके अंदर नामी ग्रामी नाम मौजूद हैं। साजिद मीर साहब हैं, सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम साहब हैं और दीगर लोग हैं। तो आप ही क्यों अहले हदीसों की नुमाइंदगी के दावेदार हैं? हमारे भाई ये तो फैसला अवाम ने, इदारों ने, इंतज़ामिया ने लोगों के रिएक्शन को देख के करना है। जिसके साथ अवाम है वही नुमाइंदा होता है। अगर एक इंसान के मैं नुमाइंदा हूँ और उसके पीछे 10 बंदे ना हो जो यूनियन कौंसिल की सीट ना जीत सके, क्या वो नुमाइंदा हो सकता है? 32 साल से सेनेटर हैं। हाँ, तो सेनेटर मैं उनका एहतराम करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ। सेनेटर होना अलग बात है, लेकिन आपको मैं एक अलमिया बताऊँ कि जो अहले हदीसों की जीतने वाले हल्के थे ना, वो भी हमने लूज़ कर दिए। ये मरकज़ी जमीयत अहले हदीस 80 साल पुरानी तंजीम है। इसके बानी मौलाना दाऊद गज़नवी रहिमहुल्लाह थे। ये अल्लामा इहसान ज़हीर साहब की जमात, अल्लामा इहसान ज़हीर शहीद रहिमहुल्लाह की जमात का नाम जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, जो आपने बहाल किया, जिसको हमने बहाल किया। हमारा जमीयत अहले हदीस का मरकज़ी जमीयत के साथ 2018 में एक पैक्ट हुआ था, इत्तेहाद हुआ था, लेकिन जिसके अंदर तमाम तर मुआहदों की अहद शिकनी की गई और जिसकी वजह से मुझे अपनी जमात को अलग बहाल करना पड़ा। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस 80 साल पुरानी जमात है, अहले हदीसों की जमात रही है। मौलाना दाऊद गज़नवी इसके बानी रहे। सेनेट के अंदर जमीयत अहले हदीस जो पाकिस्तान मरकज़ी जमीयत अहले हदीस, तो अहले हदीस नौजवानों की, लोगों की तर्जुमानी तो करते हैं सेनेट में। मैं ये समझता हूँ अगर वो अहले हदीसों की उमंगों के सही मानों में तर्जुमान होते तो आज उनके साथ अहले हदीस अवाम खड़ी होती। वो एक ख़ास जमात के अलाई हैं और वो बुनियादी तौर पे सेनेट में भी उसी जमात की तरफ से सेनेटर हैं, जिसकी वजह से अहले हदीस अवाम बहुत ज़्यादा इस वक्त मुतनफ़र हो चुकी है। अच्छा, अभी मैं चूँकि लाहौर आया हुआ हूँ, आपका परसों जलसा था, मैंने वो भी देखा, वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, वो देखी। माशाल्लाह हज़ारों की तादाद में लोग थे। आपका पहला पावर शो था और लोग हैरान रह गए कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर। और कल एक और जलसा हुआ है जिसमें आपके बरादर कबीर भी थे, अल्लामा इहसान ज़हीर साहब, साजिद मीर साहब और बड़े बड़े जो नाम थे वो लोग थे। उन्वान दोनों का तकरीबन एक था, एक ही उन्वान था। तो फिर क्या वजह है कि आपके जलसे में इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग थे और आप जो कह रहे हैं कि 80 साल पुरानी जमात है उसमें, मतलब बुनियादी तौर पे आप यहीं से लोगों का
फ़ैसला कर लेंगे, लोगों ने तो अवामी तौर पे फ़ैसला सुना दिया हुआ है। एक जमात जो सिर्फ 2 महीने कबल इनके बकौल भी बहाल हुई है, अगरचे वो अल्लामा इहसान दीर शहीद रहमहुल्लाह की दुआओं की और उनकी कुर्बानियों की वजह से लोगों के दिलों में आज भी ज़िंदा थी, और जिसको आपने भी देख लिया पूरे हत्ता के आपको मैं अम्मार भाई हैरान को एक बात बताऊं, मेरे साफ़ी हैं, दोस्त हैं, वो मेरे कान में आके कहने लगे कि आपने तो हमें एक मजहबी कॉन्फ्रेंस का जो है कवरेज के लिए बुलाया था, ये तो एक बड़ी सियासी पार्टी के जलसे से भी बड़ा जलसा। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो स्पेशल ब्रांचेस वगैरह की रिपोर्टें आप बताएं, वो 1 लाख का बंदा भी होना उसको 20,000 या 25,000 लिखते हैं, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जलसे के बारे में 10,000 बंदे की रिपोर्ट दी। आप खुद अंदाज़ा कर लें कि वो कितना को अवाम होगी। तो ये मैं इस कामयाबी के ऊपर सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। दूसरी बात मैं ये समझता हूँ, चूँकि अनवान मेरे करैक्टर और किरदार के साथ हम आहंग था, ये मैं तहदीस नेमत के तौर पर बता रहा हूँ। फ़दाइल सहाबा की और दिफाए अहले बैत की जब भी बात आती है, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, वो मेरे साथ एक वालिहाना वाबस्तगी का सबूत देते हैं। और उसी उन्वान से कॉन्फ्रेंस थी, मैंने लोगों को कॉल की तो लोग वहाँ पे जोक दर जोक सैलाब की मानद उमड़ आए। तो यही वजह थी। मैं ये समझता हूँ कि कौद उनका उन्वान भी तो यही उनका उन्वान ये था, लेकिन उनका किरदार क्या ऐसा था, ये मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। अच्छा, मेरे पास ये अब दरख्वास्त है जो आपके ख़िलाफ़ आप ही की जमात की तरफ से दी गई है। अब मुझे बड़ा अजीब लग रहा है ये सवाल करना आपसे, लेकिन चूँकि आपके साथ मेरा ताल्लुक़ भाइयों वाला है तो मैं इसलिए ऑन कैमरा आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आप जवाब देना चाहें तो। आपकी जमात आपके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त जमा करवाती है बेगम कोर्ट इसमें थाने में, शादरा थाने में, कि जनाब इस कॉन्फ्रेंस को रोका जाए। अब आप बताएं कि मेरी जमात तो नहीं है, मरकज़ी जमीयत, फिर वही बात आ गई। और मैं आपको ज़िमनी तौर पे बात बताऊँ, मरकज़ी जमीयत अल्लामा इहसान दीर शहीद के दौर में भी अल्लामा इहसान दीर के खिलाफ दरख्वास्तें देती रही। अब आपने पूछ लिया तो मैंने ये जवाब देना है, वरना गड़े मुर्दे उखाड़ना ना मेरी फितरत में है ना तबीयत में। अल्लामा इहसान दीर शहीद रहमहुल्लाह ने जब मुल्तान में जलसा आम करना था तो इसी मरकज़ी जमीयत ने उनके खिलाफ उनको जलसा रोकने की दरख्वास्त दी थी। और इस मरतबा जब लाहौर की इंतज़ामिया के सामने ये दरख्वास्तें गई, मेरे साथ तमाम पुलिस अफसरान का रब्ता हुआ और वो भी ये दुख का इजहार कर रहे थे। मैं आपको ये अब अंदर की बात कहूँ कि आप ही के मसलक के लोगों ने आपके खिलाफ ये दरखास्तें दी हैं। मैं तो ये कहूँगा रकीबों ने रपट लिखवाई है जा के थाने में कि हिशाम नाम लेता है सहाबा का इस ज़माने में। तो देखें ये जो दरखास्तें हैं ये उनके अज़ाइम, उनके मकासद, यानी जो बंदा 7 सालों में 125 गुस्ताखों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करा चुका है, उसको आप रोकने के लिए दरखास्तें दे रहे हैं। तो मैंने भी इंतज़ामिया को ये कहा था, जैसे मेरे वालिद मोहतरम के खिलाफ मरकज़ी जमीयत ने दरखास्तें दी थी, उन्होंने जलसा मुल्तान में किया था और कहा था अगर मुझे ना करने दिया मैं DC के घर के बाहर करूँगा। सेम मैंने यही बात की कि जलसा मैंने करना है और NOC मैं ले चुका हूँ, इजाज़त। अच्छा मार भाई 20 महकमों ने मुझे इजाज़त दी, इस दरखास्त की बुनियाद के ऊपर उन्होंने मेरी इजाज़तनामे को कैंसिल कर दिया। इसमें एक और बात भी है ना, देखिए उनका जलसा होता है हर साल, आप एन उससे 1-2 दिन पहले। मुझे एक बात बताएं कि इस कॉन्फ्रेंस की जो बुनियाद है वो किसने रखी? अल्लामा इहसान दीर शहीद ने 43 साल कबल रखी। ये जलसा हमेशा जमीयत अहले हदीस के उन्वान से होता रहा, फिर भी मैंने उनसे डेट बदल दी कि ये झगड़ा ना डालें कि ये हमने करवाना है। मेरे वालिद साहब इसके बानी हैं इस जलसे के, जमीयत अहले हदीस के ज़ेरे इह्तिमाम ये जलसा होता रहा। जब मेरा मरकज़ी के साथ इत्तेहाद हो गया, ज़ाहिर मुश्तरका भी हुए, मैं ये बात मानता हूँ कि मुश्तरका भी हुए, लेकिन फिर भी मैंने एक दिन कबल की दरखास्त दी ताकि हमारा आपस में कोई इख्तलाफ ना हो। फिर लाहौर के सारे इदारों इंतज़ामिया ने प्रॉपर क्रॉस चेकिंग करके 20 महकमों, आपको पता 20 महकमे चेक करते हैं, NOC जारी किया। इन्होंने मेरे खिलाफ दरखास्तें दी। आज वो सारी दरखास्तें लाहौर के सारे थानों में रद्दी की टोकरी की जीनत बनी हुई है, क्योंकि मैंने लाहौर की इंतज़ामिया को कह दिया है जलसा मैंने करना है और आप मुझे इजाज़त दें। लीगल हमारा कानूनी हक है, मैं अल्लामा इहसान दीर शहीद का बेटा हूँ, ये जमात की इजाज़त होती है, ये किसी फ़र्द वाहिद की इजाज़त नहीं होती। खैर मेरी तरफ से इनकी जमात के जलसे के ऊपर कोई इतराद ही नहीं था। वो कहने लगे वो कर ले, मैं कहा वो कर ले, मुझे तो कोई इतराद है ही नहीं। रोजाना करना चाहिए, मैं कहता हूं दिफाए सहाबा हर रोज हो, मुझे कोई इतराद नहीं है। लेकिन उनको इतराज करने से पहले सोचना चाहिए था कि किस शख्स के बारे में इतराज कर रहे हैं। और अम्मार भाई मैं आपको एक बात बताऊं, इस दरखास्त की वजह से और इन दरखास्तों की वजह से अवाम अहले हदीस बेदार होगी कि किस शख्स को रोक रहे हैं, जिसका एक किरदार है, दिफाए सहाबा के अंदर एक नाम है, तो उसका ही रिएक्शन मैं ये समझता हूँ कि लोग वालिहाना। अभी वैसे थोड़ा माजी में जाएं, आपने खुद ही बात छेड़ दी अल्लामा इहसान दीर शहीद रहमहुल्लाह की। जब वो हयात थे और ये कॉन्फ्रेंस होती थी तो अब जो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस की क़यादत है वो तब उनके साथ थी, जो अब मरकज़ी जमीयत की क़यादत है।
उस वक्त मरकज़ी जमीयत की जो क़यादत थी, अब वो तो अल्लाह के यहाँ पेश हो चुके हैं, उनके लिए हम मगफिरत की दुआई करते हैं। मियाँ फजल हक रहिमहुल्लाह थे, मौलाना नहीं अभी जो मरकज़ी में है, हाँ अभी जो मरकज़ी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो अब्बू के दौर में जमीयत में थे, जैसे साजिद मीर साहब जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की शूरा के रुकन थे, लेकिन अब वो मरकज़ी में चले गए। ज़ाहिर अब्बू देखिए, जब अल्लामा साले ज़हीर शहीद हो गए तो ज़ाहिर है जो जमात होती है वो सारी की सारी जमात मरकज़ी जमीयत में जो काम करने वाले लोग होते हैं, कुछ उधर चले गए, कुछ हाफिज सईद साहब के पास चले गए, जमात का शरादा बिखर गया। तो जब अल्लामा इब्तिसाम ज़हीर साहब कुछ जवान हुए, उन्होंने जमीयत अहले हदीस को बहाल कर दिया था, वो बहाल रही है 2018 तक। सही है, बहरहाल वो बात आ गई। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल इसी से मुतल्लिका, जो कि अभी बात पब्लिक नहीं हुई है, चूँकि आपको पता है आपके साथ जो ताल्लुक़ है वो सिर्फ इस वजह से है कि आप भी इत्तेहाद की बात करते हैं उम्मत के दरमियान। तकलीफ ये है कि हम देवबंदी बरेलवियों के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं, तो अहले हदीस के साथ आपस में जब ये सब कुछ हो रहा है। एक मैंने 2-3 जगह पे एक कमेंट्स कुछ पढ़े या कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर कुछ बात चल रही कि जी अल्लामा हिशाम ज़हीर साहब ने अहले तशय्युअ के किसी चैनल से जो है वो कुछ करोड़ रुपए लेके मोहसिन नकवी वाला जो मामला था उस पे पहले तो आपने उसके खिलाफ कंपेन की, मैंने भी आपका इंटरव्यू किया, और उसके बाद आपने बैकफुट पे आ गए और कहा जी मामला तय हो गए। वो मामला तय क्या हुए, कितने करोड़ आपने लिया और अहले तशय्युअ से ले लिया, ये खबर चल रही है। मैं तो अपनी तरफ से भाई ये इल्ज़ाम जो है ये ज़ाहिर है साजिद मीर साहब ने मेरे पे लगाया और इसको सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपोगेट किया, और ये ज़ाहिर अभी ताज़ा इल्ज़ाम लगाया इसलिए आप तक भी पहुँच गया। मैं इस इल्ज़ाम के जवाब में सिर्फ ये कहूँगा कि अगर कुरान पाक हो तो मैं उसके ऊपर भी हलफ देने के लिए तैयार हूँ, अगर मुबाहला उसके ऊपर भी मुबाहला करने के लिए तैयार हूँ कि जिसने 1 रुपया 1 करोड़ 2 करोड़ की बात तो दूर की है, मुख्तलिफ फिगर चल रहे हैं, 2 करोड़ का 12 जो उन्होंने जो उनके जमात के जिम्मेदार ने लगाई है पोस्ट, उसके ऊपर उसने करोड़ों रुपए का जिक्र किया। तो मैं लानत भेजता हूँ 1 रुपया लेने वाले के ऊपर, और अगर इन्होंने मेरे नाम पे करोड़ों रुपया लिया है तो इनको चाहिए वो मुझे पहुँचाएं, अगर मेरे नाम पे इन्होंने ले लिया। और वैसे फिर भी मैं लानत भेजता हूँ उनसे जो बंदा पैसे ले। बुनियादी तौर के ऊपर अगर ये बात अब आपने कर दी है, ये बड़ी तलख बात है, अब आपने कर दी है तो मुझे करनी पड़ रही है कि जब मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ मैंने FIR कटवाई थी, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर गवाह बना के कहता हूँ, ये 2021 में जब कटवा मुहर्रम 2021 जब चैनल का मामला, सारे आप पूरा पाकिस्तान जानता है इस मामले को, जब मैंने वो FIR कटवाई थी तो सबसे पहले जो शख्स आज मुझ पे करोड़ों रुपए खाने का इल्ज़ाम लगा रहा है तशय्युअ से, हाँ मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, उस शख्स ने सबसे पहले मुझे कॉल की थी कि ये FIR वापस लो। और ये शख्स कौन है? साजिद मीर साहब ने। अच्छा, हाँ, जो शख्स आज मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहा है वही वो शख्स है जिसने सबसे ज़्यादा मुझ पे दबाव डाला था नकवी को रिलीफ देने के लिए। और मैं अगर कुरान आप कहते हैं तो मैं कुरान उठा लेता हूँ, कुरान पढ़ाऊँ, दे कि मैंने आज तक 1 रुपया किसी शिया चैनल से नहीं लिया, और साजिद मीर साहब वो पहले शख्स थे जिन्होंने मुझे कहा कि इसके खिलाफ जो FIR वापस ली जाए, मोहसिन नकवी के खिलाफ। और अब अगर साजिद मीर साहब ने इससे पैसे पकड़े हैं, मोहसिन नकवी साहब हयात हैं, अगर उन्होंने डोनेशन दी या जो बातें अब खुल गई हैं तो आप बाहर कोई पैगाम TV को दिए या जिसको नहीं, तो फिर आप केस से पीछे क्यों हटे? हाँ, अब ये बात आपने की है तो ये भी बात खोल देनी चाहिए। मीर साहब ने मेरे पे बहुत ज़्यादा दबाव डाला, तब मैं जमात के नज़म का हिस्सा था, वो उस वक्त हम सुलह के अंदर चल रहे थे, बार बार मुझे कॉल की, एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद मरतबा। तो मैंने कहा मीर साहब मेरा ज़मीर इस बात को गवारा नहीं करता, मैंने इब्तिसाम भाई से भी मशवरा किया, उन्होंने कहा ऐसा काम नहीं करना चाहिए, या तो कटवानी नहीं थी चाहिए, सही है, और अगर आप कटवा दिए तो आप पीछे नहीं हटना चाहिए। तो मैंने कहा मैं पैरवी के अंदर कुछ पीछे हट जाता हूँ, लेकिन मैंने FIR वापस नहीं लेनी। मुझे नहीं था पता कि उनको बस यही चाहिए था, और उन्होंने अंदर खाते एक मुआहिदा रिटर्न उनके साथ कर लिया। वो रिटर्न मुआहिदा मेरे सामने तब आया कि जब मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला बनाने का ऐलान हुआ। एक मिनट, चीज़ें ज़रा मिक्स ना हो, साजिद मीर साहब ने और मोहसिन नकवी का मुआहिदा आपने FIR कटवाई थी उसके ऊपर हो चुका था, ये मुझे पता लगा बाद में, जब पता लगा वो वक्त भी बताता हूँ, लेकिन ये बात वो डॉक्यूमेंटेशन, वो डॉक्यूमेंटेड सबूत मेरे पास आ चुका है। सही है, और मुझे वो बल्कि खुफिया इदारों के अहलकारों ने पढ़ाया था कि हमारा तो मीर साहब से मुआहिदा हो चुका है। आज आपने नहीं, जब पर्चा कटवाया उसके बाद आपको फोन आया, बाद में उनकी आपस में सुलह हो गई, मुझे नहीं था पता, मुझे नहीं था, लेकिन हम कुछ पीछे हटे कि ये इसके यानी केस की पैरवी से मुकदमा वापस नहीं लिया। मुकदमा तो है अभी भी चल रहा है, और उस मुकदमे के दौरान मोहसिन नकवी साहब ने हमारे बंदों को कत्ल की धमकियां वगैरह भी लगाई, जो भी एक प्रेशर। फिर निगरान वज़ीर आला का मामला आया, हाँ, जब दोबारा उसके खिलाफ खड़े हुए। मैं इसलिए खड़ा हुआ
कि मैं तो उनके पर्चे का मुद्दा ही था। सही है। तो मुझे तो तहफ़्फ़ुज़ात, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपस में एग्रीमेंट कर चुके हैं या पैसे का लेन देन हो चुका है। मुझे वल्ला नहीं था पता कि हो चुका। पैसे का लेन देन भी हुआ था। मुझे देखे जो बंदा इल्जाम लगा रहा है ये तो वो बताए कि करोड़ों रुपया दिया गया। मोहसिन नकवी साहब हयात हैं, वो बता सकते हैं उन्होंने कितना दिया, किसको दिया, वो तो जिंदा है ना, वो तो बयान कर सकते हैं। और दूसरी बात है, जब लिए हैं तो मैं तो कुरान उठा तो मैंने नहीं लिया, तो जिसने लिया वो भी बताया कि पैगाम टीवी को मिले या नहीं। सारी बात है, एग्रीमेंट कुछ लो दो की बुनियाद पे ही होता है ना। ऐसे तो नहीं होता कि हम मुकदमा खत्म कर देंगे और आपकी तरफ से कुछ भी ना हो। नहीं, जाहिर है जो भी डोनेशन वगैरह ली, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। सही है। चूंकि मेरे पे लगा इसलिए मैं पलटा रहा हूँ। सही है। हाँ, ये हुआ कि जब मोहसिन नकवी साहब को निगरान वज़ीर आला बनाने का ऐलान किया गया, सारी दुनिया को पता, मैंने वीडियो बनाई बिल्कुल कि हमने इस बंदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, भाई हमें तहफ़्फ़ुज़ात है, हमें वज़ीर आला बन गया तो हमें सलब करेगा हमारे मसलक को, हमारी मस्जिदों को, मदारस को। तो ज़ाहिर है जो इदारे बीच में होते हैं वो दरमियान में कूद पड़े कि लामा साहब आपकी जमात के साथ हमारा एग्रीमेंट हो चुका है। मैं कहा दिखाएं, और आपको पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। मैं कहा दिखाएं, उन्होंने मुझे दिखाया तो मैं कुछ शर्मिंदा ज़ाहिर बंदा हो जाता। मैं कहा इनके साथ किया ना, मुद्दई के साथ तो नहीं आपने किया, तो आपको तो हमारे पास आना चाहिए था। कहता आप क्या चाहते हैं? मैंने उनके सामने 3 शर्तें पेश की जो मैं पहले भी एक वीडियो में बयान कर चुका हूं, आपके सामने रखता हूं। मैंने कहा पहली बात उस चीज़ के ऊपर माफ़ी मांगे, दूसरी बात दिफाए सहाबा का पूरा प्रोग्राम टीवी के ऊपर चलाए, तीसरी बात आप हमें गारंटी दें कि ये हमारे खिलाफ वज़ीर आला बनने के बाद इंतकामी कार्रवाई और हमारी मसाजिद मदारस के अंदर रुकावट नहीं डालेंगे और मिर्ज़ा जहलमी वगैरह की सपोर्ट नहीं करेंगे। ये तीनों चीज़ों की उन्होंने हमें गारंटी, उसूली मौक़िफ़ है, ये तो उसूली मौक़िफ़ है, इसमें क्या हरज की बात है, कोई नहीं। उन्होंने हमें गारंटी दी तो उन्होंने साथ ही फिर मेरे से एक रिकॉर्ड भी बयान करवा लिया और मैंने वो बयान रिकॉर्ड भी करवा दिया कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर कर दिए गए। अब ये इनकी कम ज़रफ़ी है कि उस वीडियो को चला के कह रहे हैं करोड़ों लिया है। मुआहिदा उससे पहले कर चुके हुए हैं, खुद करोड़ों रुपया, हाँ उससे साल पहले कर चुके हुए हैं, करोड़ों रुपया खा चुके हुए हैं। तो आ जाए तालु नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसाकुम सुम्मा नबतहिल फनजल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आए मुबाहला कर लें, किसी ने 1 रुपया भी खाया इस मामले में। देखें अगर ये मेरे ऊपर मीर साहब इल्ज़ाम लगाएंगे तो मैं जवाब देने का अल्लाह के यहाँ भी। देखें एक बंदा जिसने एक टैडी पैसा नहीं खाया, उसके नाम पे आप करोड़ों रुपए फंड के तौर पे खाएं, जिस तरह मर्जी खाएं, ज़ात के तौर पे खाएं, और मुझे पता भी नहीं, और जब ऐसी बात आए तो इल्ज़ाम मेरे पे लगा दें, क्योंकि बात तो फैल जाती है, पैसों की गिव एंड टेक हुई और बात तो फैल जाती है। तो वो पैसे मैंने नहीं लिए हुए, पूरे पाकिस्तान के अहले हदीस भी सुन लें, अवाम भी सुन लें, जमात भी सुन लें, दायरे भी सुन लें। मोहसिन नकवी साहब, आपको तो एग्रीमेंट का पता ही नहीं था। मुझे तो एग्रीमेंट का पता भी नहीं था, तो मेरे साथ तो अलग एग्रीमेंट हुआ है, वो तो बाद में हुआ ना, वो तो बाद में हुआ, वो तो आपने जब अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। तो इस सारी सूरत हाल में अब देखें, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आम से बंदे के ज़हन के अंदर भी आता है। आपने कर ली बेगम कोर्ट में कॉन्फ्रेंस, या पहले जो मामला हुए सब कुछ हुआ, अगले दिन जो मरकज़ी जमीयत अहल-हदीस ने की है, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब उसमें थे और उनके साथ काफ़ी मजमा भी गया जिसने जलसे को उड़ा, जिसका रूप निकला है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो आपके साथ क्यों नहीं है? बुनियादी तौर के ऊपर इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे वालिद की जगह है, मेरे लिए काबिल एहतराम है और हमेशा रहेंगे। मेरे पर उनके अनगिनत एहसानात हैं। जब वालिद मोहतरम दुनिया से गए हैं, आप समझे, उन्होंने ही मुझे पाला पोसा। लेकिन उनका एक अपना नुक्ता नज़र और दाविया निगाह ये है कि शाम भाई आपको तो मीर साहब ने चलो बेदखल किया और आपने जमीयत बहाल कर दी, मुझे तो नहीं किया। आप तो मजलूम बन के निकल गए हैं। आपको निकाला उसी वक्त था जब FIR हुई थी। वो जो मामला हुआ है ना, वो निकालने वाला मामला एक अलग है। वो मिर्ज़ा जहलमी के खिलाफ एक तहरीक थी, वो एक अलग स्टोरी है, राना सनाउल्लाह वगैरह का। वो नहीं, अगर सारा कुछ हो रहा है तो आप बुनियादी तौर के ऊपर राना सनाउल्लाह के हल्के में मैंने एक जलसा किया था मिर्ज़ा जहलमी के खिलाफ इसकी गिरफ्तारी के लिए। ये वज़ीर कानून थे राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर दाखिला थे, वज़ीर दाखिला थे, और इसलिए कि मिर्ज़ा जहलमी को गिरफ्तार किया जाए। हमने मिर्ज़ा जहलमी के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता मुतअद्दिद पर्चे कटाए हुए बिल्कुल, लेकिन उसके ऊपर गिरफ्तारी नहीं हो रही। मजीद हमने 4 दरखास्तें दी हुई हैं थाने सत्तू कतला में, और उसके ऊपर भी हमारा मौक़िफ़ है कि हर गुस्ताही के खिलाफ अलग पर्चा काटा जाए, जो असूली कानूनी मौक़िफ़ है। बहरहाल मैं इस बात का क्योंकि कुल्ली इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूँ कि मैं राना सनाउल्लाह के हल्के में जलसा कर रहा हूँ, मुझे वहाँ से कॉल भी आ जाती है वज़ारत दाखिला से कि आपके जो मुतालबात हैं हम कबूल करते हैं। और पीर अफजल कादरी साहब इस बात के गवाह हैं। देखिए मैं अपने मसलक का नहीं, गैर मसलक के बंदे की बात कर रहा हूँ। उनको भी वज़ारत दाखिला ने कह दिया, उन्होंने भी कहा था मार्च करेंगे। हमारा उनके साथ आपको पता तब इत्तेहाद चल रहा मिर्ज़ा जहलमी के खिलाफ। बिल्कुल, उनको भी कॉलें आ गई कि मामला तय पा गए हैं, इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसका यूट्यूब चैनल बंद कर दिया जाएगा। मैंने पीर साहब को बता दिया कि ये हमें कॉल आई है, इंशाल्लाह पीर वाले दिन ये गिरफ्तार हो जाएगा, यूट्यूब चैनल बंद हो जाएंगे सारा। उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि उनको भी कॉल आ गई
लेकिन उसके बाद नोटिफिकेशन मेरा जारी हो गया अचानक। अब ये बताएं, ये मैं नहीं किसी के ऊपर इल्ज़ाम देता कि क्यों जारी हुआ, ये उनकी मर्जी। नोटिफिकेशन क्या जारी हुआ? साजिद मीर साहब का कि मरकज़ी जमीयत और जमीयत अहले हदीस की सुलह खत्म हो गई है, शामिल दीर साहब को बेदखल कर दिया गया। सही है। वो तो जाहिर है ये उस जलसे के चंद दिन बाद, 2 दिन बाद। 2 दिन बाद? हाँ जी, 2 दिन। यानी बेसिकली मिर्जा जेलमी के खिलाफ पर्चा करना, जलसा करना आपके इखराज का बायस बना। अब ये बात अगर मैं कहूँगा तो ये मिर्जा जेलमी को बहुत ज़्यादा बड़ी सहूलत मिल जाएगी। जो भी मामला हुआ, मैं ये समझता हूँ कि मिर्जा जेलमी के खिलाफ करना वजह नहीं बना, नून लीग का इत्तेहाद साजिद मीर साहब सनाउल्लाह के हल्के में जाकर, मैं ये हकीकत भी यही है। देखें, वो नून लीग के सेनेटर हैं और वो नून लीग उनको ये कह सकती है, भाई आपकी जमात के जो बंदे हैं हर हल्के में हमारा आके वोट बैंक खराब कर रहे हैं। मैंने वहाँ पे राना सनाउल्लाह के साहब के हल्के में चंद 100 वोटों से हार जीत होती है और जलसे के अंदर 5,000 बंदा मौजूद था। मैंने सबसे मस्जिद में हलफ लिया था वोट नहीं डलेगा, इफेक्ट पड़ता। उन्होंने इस चीज को मिर्जा जेलमी से आप रिलेट ना करें, ये नून लीग से रिलेट करता है। सियासी जो इत्तेहाद, सियासी इत्तेहाद है कि भाई आपकी जमात का बंदा हर इलाके में नून लीग के खिलाफ कैंपेन कर रहा है कि नहीं, तो नून लीग के तो वोट टूट रहे हैं, आप इसको क्यों नहीं कंट्रोल करते। तो वो उन्होंने मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की, तो वो कंट्रोल उनका कंट्रोल से बाहर हो चुका है। सही है, तो ठीक हो गया। उसके बाद हो गया तो इब्तिसाम भाई की बात कर रहे थे, वो आपके साथ इब्तिसाम भाई का ये मौकफ है कि अगर मीर साहब उनको निकालेंगे तो वो निकलेंगे। ये उनका मौका, मेरा भाई हैं, उन्होंने मेरे साथ ये बात की है, पता नहीं अब ये कहनी चाहिए थी कि नहीं, लेकिन बहरहाल ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि वो दिल से अब उनके साथ नहीं है और वो इस सारी उनकी हरकतों से बड़ी तकलीफ़ में अदियत में उन्होंने मेरे हक़ में बयान भी दिया कि ये जो मरकज़ी जमीयत काम कर रही है और जो इज़्ज़तों को उछालने का और ये जो इस तरह के करोड़ों रुपए के प्रोपेगेंडे, उन्होंने ऑफिशियल बाकायदा बयान दिया कि ये गलत कर रही है। तो मैं अपने भाई का शुक्रगुजार हूँ। इसका एंड क्या निकलेगा, आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल है इसका एंड वही निकलेगा जो अल्लामा इहसान ज़हीर शहीद रहिमहुल्लाह के दौर में निकला था कि जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की नुमाइंदा जमात बन गई थी। हत्ता कि ज़ियाउल हक को भी, ज़ियाउल हक ने भी मियाँ फजल हक रहिमहुल्लाह और मोइनुद्दीन लखवी रहिमहुल्लाह को पूरा सपोर्ट किया था अबू जान के खिलाफ, पर्चे भी करवाए, मुकदमे भी करवाए, इस तरह की दरखास्तें भी। यानी मरकजी जमीयत अहले हदीस और जमीयत अहले हदीस की जो तसल पुरानी है, ये तो सबको पता ही है। इसलिए कोई बहाम वाली बात नहीं होती है यार, जमातों के अंदर होती है। जमीयत उलमा इस्लाम के 2 बड़े मौलाना समीउल हक रहिमहुल्लाह की ये उन तसल पुरानी है और वो मरकजी जमीयत का शुरू से एक ही स्टैंस है, वो हुकूमत के इत्तेहादी होती है। सही है, और उनके साथ चलती है, तो वो इसलिए उनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ अल्लाह के फजल से वो दौर नहीं है। आप ये देख लें कि साजिद मीर साहब ने समझा शायद मैं कादी अब्दुल कदीर खामोश, हालांकि वो ये लोग मेरे से बड़े होंगे, मियाँ जमील हूँ, बरक तौहीदी हूँ या मौलाना मंदूर हूँ या ज़ाकिरुर रहमान सिद्दीकी हूँ, को निकालते जाओ और गंदा करते जाओ। अल्लाह के फजलो करम से सोशल सब आपके साथ है, अल्लाह के फजल से आप सब मेरे साथ हैं। वैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन इनको निकालने के बाद मीर साहब ने इनको गंदा किया, जैसे मुझे गंदा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन वो बेचारे मेरे से नेक लोग हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे पॉपुलर नहीं थे। मिसाल दे रहा हूँ, मेरे पे तो इल्ज़ाम लगाएगा, मैं पलटाऊंगा कि मैं कुरान उठाने के लिए तैयार हूँ, उलमा की कमेटी बनाई जाए झूठे पे, अल्लाह की लानत हो, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन इन बेचारों के पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि मौलाना मंदूर के ऊपर इल्ज़ाम, इनके घर वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए मीर साहब ने, इनकी फैमिलीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाए और लोगों ने यकीन कर लिया यार शायद इनकी फैमिली ऐसी हो, शायद लोगों के साथ फ्रॉड। जैसे मिसाल दे रहा हूँ, अगर मैं आपको जवाब ना दूँ तो लोग कह देंगे इसने शिया से पकड़ लिए पैसे। समझ रहे हैं ना, ये एक ऑब्वियस बात होती है कि 100 में सच्चा बंदा दासदा ना, हाँ 100 में से 50 बंदा जरूर ऐसा होता है जो कहता है कि यार तरदीद क्यों नहीं की। तो वो बेचारों को तो इसने उन उलमा, काबिर उलमा, बुजुर्ग उलमा, यहाँ पे लाहौर के अंदर ऐसे मौलाना तैयब शाह दरवी साहब जैसे काबिर उलमा मौजूद है जिनको इन्होंने ज़लील और रुसवा किया। हत्ता कि जो हमारी जमात के जय्यद शूहुल हदीस हैं, अगर आप उनसे इंटरव्यू कभी करें, वो अल्लाह के फजलो करम से सारे के सारे 99% मेरे साथ हैं और वो इनकी इन पॉलिसियों से तंग हैं। और मैं ये समझता हूँ इसका एंड यही है कि पूरे पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस मेरा साथ एलानिया दे देंगे। ये भी मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, पूरे पाकिस्तान के अहले हदीस मेरा साथ देंगे। आप इस लड़ाई और महाद में देख लेना। लेकिन मैं इनसे फिर भी नहीं लड़ना चाहता, मैं इनको एक दावत फ़िक्र देता हूँ कि आप काम करें अपना, मुझे काम करने दें अपना। आए नेकी के काम में मुसाबकत और दौड़ लगा के देख लेते हैं कौन जीतता है, वो जीत जाएगा। हमने अल्लाह के काम करना। आपका जमात तो अब आपने कर ली, सियासत के हवाले से क्या इरादा है? सियासत के हवाले से मुआविया भाई ने अभी मुझे जंग बुलाया था, मैंने उनकी भरपूर तईद की है। बरेलवियों की बहुत सी जमातों के साथ रब्ता है। सियासत के अंदर हमने मुआविया भाई ने एक फ़ैसला कर लिया आपस में कि हम किसी भी सेकुलर पार्टी से अगर इत्तेहाद करेंगे तो मिल के करेंगे। यानी अहले हदीस देवबंदी बरेलवी एक हम इत्तेहाद बनाएंगे और इसके अंदर सेकुलर सियासी पार्टीज़ को बराबर इवेल्यूएट किया जाएगा। नून लीग हो, PTI हो, पीपल पार्टी हो, बराबरी की बुनियाद पर जो हमें
हमारे हिस्से के मुताबिक जो हमें अकोमोडेट करेगा, हम अपने आवाम की और अपने मसलक के लोगों का जितना जिसमें समझेंगे, मिसाल दे रहा हूँ कि इसके साथ मिलने में हमारे मसलक के लोगों का ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ होगा, हम उसके साथ चलेंगे। ये तो काम फहम इत्तेहाद की बुनियाद हमेशा गिव एंड टेक होती है। एक बंदा मुझे इज्जत देगा तो मैं उसको इज्जत दूंगा, वो मुझे इतनी इज्जत देगा मैं अपने मसलक के लोगों के काम करा सकूं तो मैं उसके साथ चलूंगा। आपका खुद का भी इरादा है इंतखाबी सियासत के मैदान में उतरने का? इंतखाबी सियासत के मैदान में इंशाल्लाह उतरेंगे, लेकिन अपनी जमात की तंजीम सादी मुकम्मल करके। मैं ये चाहता हूँ कि जमात का जो नज़म है पूरे मुल्क में कायम हो जाए अल्लाह के फजलो करम से। अल्लाह के फजलो करम से आप ये देखें अम्मार भाई, 2 माह के अंदर बताएं पाकिस्तान की कौन सी जमात है 2 माह के अंदर जिसकी रुकनीत 1 लाख से तजावुज़ कर जाए। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अभी बिल्कुल इनकी नज़र में तो नौमौजूद है, सिर्फ 2 माह में हमारी रजिस्टर्ड रुकनीत 1 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। तो इंशाल्लाह 1 साल में आप बताएं इसका क्या हाल होगा, तो फिर इलेक्शन में हिस्सा लेना और यकीनी। आखिरी बात, मैंने पहले भी कहा कि आपका और मेरा जो ताल्लुक वो तो भाइयों वाला है, और वो सिर्फ इस वजह से है कि आप भी इत्तेहाद की बात करते हैं, हम भी इत्तेहाद की बात कर सकते। तो कोई ऐसी सूरत के दोबारा से मिल बैठा जाए और जो कोशिशें दीन की अलग अलग आप कर रहे हैं, मरकजी कर रही है, दोबारा से इकट्ठे होकर आगे बढ़ा जाए, मैं तलखियों को भुला। मैं तो ये बात कहता हूँ, ये जो आपने बात की है मेरे लिए, मेरे दरवाजे तो अगर देवबंदी बरेलवियों के लिए खुले हैं तो क्या अहले हदीसों के लिए नहीं खुले? मैं तो इत्तेहाद की शराइत के ऊपर अमल दरामद कराने की कोशिश करता रहा हूँ, जिसकी वजह से ये जो आज सारे मामलात आपके आज भी मेरे दरवाजे इत्तेहाद के लिए खुले हैं। जब आप कहें, चले आपकी वसात से कहता हूँ, मेरा भाई तारक यज़दानी, मेरा भाई ज़ाकिरुर रहमान सिद्दीकी, जब हमें साजिद मीर अब्दुल करीम बुलाएगा हम जाएंगे, इत्तेहाद की शराइत लिखने के लिए तैयार हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इनको थोड़ा सा इनकी आंखें खोल लेनी चाहिए। नौजवानों को मोटिवेट करके इनको एक दफ़ा आंखें खुल जाएंगी तो इत्तेहाद के दरवाजे कभी बंद नहीं होते यार। इत्तेहाद गैरों से हो सकता है तो अपनों से क्यों नहीं हो सकता? सही है, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, बहुत तफसीली, शायद वो बातें भी मैंने आपसे निकलवा ली जो आप नहीं भी करना चाह रहे थे। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे कि इससे कोई खैर की उम्मीद निकले और दोबारा से मिल बैठे, पाकिस्तान के लिए, दीन के लिए, इस्लाम के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैर।